हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका प्रीमिक्स में। इस वीडियो में हम 5 इन्वायरमेंट के MCQs को डिस्कस करेंगे। जो ये 5 MCQs हैं वो इन टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड हैं और मैंने 2017 का जो UPSC प्रीलिम्स का पेपर है उससे ये 5 क्वेश्चंस डायरेक्टली पिक किए हैं। तो इफ़ वी do the analysis of 2017 पेपर, द इन्वायरमेंट पोर्शन वॉज नॉट डायरेक्ट। जैसे 2016 का जो पेपर था उसमें कट ऑफ भी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 116 गई थी बिकॉज पेपर वॉज वेरी डायरेक्ट। ठीक है, 2017 में थोड़ा लेवल अच्छा हो गया और कट ऑफ भी अप्रॉक्सीमेटली 10-12 पॉइंट्स नीचे गिर गई थी। नॉनदलेस ये जो क्वेश्चंस हैं आज भी उतने ही रेलिवेंट है जितने तब थे एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैं ये भी कहती हूँ कि जस्ट गो थ्रू एटलीस्ट वंस ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, इन्वायरमेंट में भी काफ़ी कुछ स्टैटिक ही होता है और वो चेंज करके नए क्वेश्चंस आते रहते हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। इनफैक्ट कुछ क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट हैं, कुछ ऑब्सेशन इतना ज़्यादा है UPSC का कि 2017 में ही 2 क्वेश्चंस थे घड़ियाल के ऊपर, राइट। तो इसलिए डू द एनालिसिस एंड जस्ट जहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिले उसको याद रखने की कोशिश कीजिए, उसको ग्रास्प करने की कोशिश कीजिए। एंड वंस यू आर डन विद दिस सेशन, प्लीज़ डू मेंशन योर स्कोर आउट ऑफ 5 इन द कमेंट्स बिलो। और अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं है तो भी लिखिए, डोंट गेट डिसहार्टेंड, टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव कि अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो यू विल नॉट डू दैट रॉन्ग, यू विल नॉट मार्क इट रॉन्ग बिकॉज यू हैव डन दिस सेशन थरोली। सो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि अगर टॉर्टॉइस की स्पीशीज़ को हम डिक्लेयर कर देते हैं प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, तो उसका क्या मतलब है। इट एन्जॉयज द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एज द टाइगर, it no longer exists in the wild, a few individuals are under captive protection and now it is impossible to prevent its extinction. It is endemic to a particular region of India. Both B and C stated above are correct in this context. So it's a very simple question. ये बहुत ही आसान है अगर आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 के बारे में पता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 6 शेड्यूल्स हैं और ये वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए एक्ट बना था 1972 में। ये आपको नाम से ही पता चलता है। शेड्यूल 1 में जो एनिमल्स आते हैं उनको एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन मिलती है और टाइगर भी उनमें से एक है। अगर आपने टाइगर के बारे में पढ़ा हुआ है, जो कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं UPSC की तैयारी के दौरान, तो यू नो टाइगर इज़ अ शेड्यूल 1 एनिमल। इट इज़ इंडेंजर्ड, IUCN स्टेटस इसका इंडेंजर्ड है और शेड्यूल 1 एनिमल है। जब भी हम कोई इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी डिस्कस करते हैं, फॉर एग्जांपल टाइगर हो गया, लायन हो गया, एलिफेंट हो गया, राइट, तो इनका हमें 2 ही चीज़ें जाननी होती हैं, IUCN स्टेटस क्या है और कौन से शेड्यूल में आते हैं। ठीक है, सो पहले शेड्यूल में टाइगर आता है, एलिफेंट भी पहले शेड्यूल में आता है और दोनों का IUCN स्टेटस भी इंडेंजर्ड है। तो अगर टॉर्टॉइस को शेड्यूल 1 में आ गया तो उसका भी मतलब है कि उसको भी जैसी टाइगर को प्रोटेक्शन मिलती है वैसी ही प्रोटेक्शन उसे भी मिलेगी। तो फर्स्ट हमारी ऑप्शन सही हो जाएगी। देखो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अगर हम बात करें तो 1972 से पहले इंडिया हैड ओनली 5 डेजिग्नेटेड नेशनल पार्क्स, राइट। अब ये जो एक्ट है इसने एक तो प्लांट्स और एनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए नेशनल पार्क्स वगैरह बनाने की बात करी है ना, उसको थोड़ा उसको लीगल फॉर्म दिया, और दूसरी चीज़ ये है कि शेड्यूल्स में डिवाइड कर दिया, राइट। अगर हम शेड्यूल्स की बात करें तो देयर आर 6 शेड्यूल्स एंड यू नो व्हेन दिस एक्ट वाज पार्ट, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है दैट वाज अंडर स्टेट लिस्ट एंड स्टेट्स वर एम्पावर्ड टू मेक लॉ ऑन इट। ठीक है, और पार्लियामेंट ने कौन सा आर्टिकल यूज़ किया था ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू पास दिस एक्ट, आर्टिकल 252। ठीक है, तो ये भी 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। नॉनदलेस इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। 6 शेड्यूल हैं। शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 का पार्ट 2 ये एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन देते हैं। मतलब जो एनिमल्स इनमें आते हैं उनको अगर आप मारते हो तो यू विल गेट दी हाईएस्ट पेनल्टीज़। 3 और 4 भी प्रोटेक्टेड है एनिमल्स जो उनमें आते हैं, लेकिन पेनल्टीज़ कम है क्योंकि शायद इनका नंबर फिर भी थोड़ा बेटर है।
शेड्यूल वाई 5 में वो एनिमल्स आते हैं जिनको हंट किया जा सकता है और कोई पेनल्टी नहीं होगी, इनको हम वर्मिन भी कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल्स आप बैट्स का एग्जाम्पल दे सकते हो, रीसस मंकी का एग्जाम्पल दे सकते हो। और शेड्यूल 6 में हमारे पास प्लांट्स आते हैं विच आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम कल्टिवेशन एंड प्लांटिंग। ठीक है, सो जो शेड्यूल 6 है वो प्लांट्स को डेडिकेटेड है। तो ये शेड्यूल्स हैं। तो अगर शेड्यूल 1 में आता है और शेड्यूल 1 में आपको पता है टाइगर आता है, तो टॉर्टोइस को भी एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन मिलेगी। ठीक है, सो ये इसको एक टेबल ऑफ फॉर्म में मैंने लिख दिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर है। अब इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन नॉट बी हंटेड बाय एनी पर्सन एक्सेप्ट अंडर सम प्रोविजंस प्रोवाइडेड बाय लॉ। ठीक है, तो मतलब इनमें से किन एनिमल्स को एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन दी गई है और कौन से एनिमल्स शेड्यूल 1, 2, 3, 4 में आते हैं, है ना। सो अगर हम देखें, घड़ियाल, इंडियन वाइल्ड लाइफ और वाइल्ड बफलो तीनों ही शेड्यूल 1 में आते हैं। अगर हम घड़ियाल की बात करें तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। घड़ियाल इज़ वन ऑफ द 3 क्रोकोडाइल स्पीशीज़ विच आर फाउंड इन इंडिया, द अदर 2 बीइंग मगर एंड सॉल्ट वाटर। घड़ियाल पहले तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड था साउथ ईस्ट एशिया में, लेकिन अभी इंडिया में ही ज़्यादातर मिलता है और नेपाल में मिलता है और इंडिया में चंबल में मिलता है। ये क्वेश्चन आया था कि अगर घड़ियाल को हमें नेचुरल हैबिटेट में देखना है तो हम किस में देखेंगे, तो ऑप्शंस में चंबल रिवर था विच वॉज द करेक्ट आंसर। सो घड़ियाल इज़ क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वेयर इज़ वाइल्ड बफलो एंड इंडियन वाइल्ड लाइफ दे आर इंडेंजर्ड। जो वाइल्ड बफलो है ये नॉर्थ ईस्ट में मिलती है। इनफैक्ट अभी लास्ट ईयर इसकी ट्रांसलोकेशन हुई थी, मानस से वाइल्ड बफलो को छत्तीसगढ़ शिफ्ट किया गया था इन उदांती, राइट। सो दैट वाज व्हाई इट वाज इन न्यूज़। और अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करें, ये रन ऑफ कच्छ में मिलता है इंडिया में और इसका स्टेटस पहले आई एम नॉट श्योर नियर थ्रेटेंड था या वनरेबल था, लेकिन अभी इसका स्टेटस इंडेंजर्ड है, मतलब इसके नंबर्स आर कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग। तो दो इन तीनों का IUCN स्टेटस डिफरेंट है। घड़ियाल का क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इन दोनों का हमारे पास इंडेंजर्ड है, लेकिन तीनों शेड्यूल 1 में आते हैं, इसलिए दे कैन नॉट बी हंटेड। सो द करेक्ट आंसर इज़ 1, 2 एंड 3। इनमें से अगर एक ऑप्शन होता लेट्स से मंकी तो वो आंसर होता, बैट्स तो वो आंसर होता, राइट। देन द थर्ड क्वेश्चन इज, फ्रॉम द इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू विच ऑफ द फॉलोइंग अज्यूम्स इम्पॉर्टेंस इन बीइंग अ गुड लिंक बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, नल्लामल्ला फॉरेस्ट, नागरहोल नेशनल पार्क एंड सेस्काकालम बायोस्फीयर रिजर्व। अब ये जो क्वेश्चन है ना, अब आपको पता है कि ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स नीलगिरीज में मिलते हैं, है ना। अब दिस क्वेश्चन आइदर इट इज़ अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, नो डाउट, ठीक है। अब इसको आप थोड़ा तुक्का ही कर सकते हो। अगर हम सत्यमंगलम की बात करें तो ये तमिलनाडु में है, सो इट कुड ऑल्सो बी द आंसर। नल्लामल्ला ईस्टर्न घाट्स की तरफ है, नागरकोल कर्नाटका की तरफ है, तो ये थोड़ा शायद हम इसको फिर भी एक्सक्लूड कर सकते हैं। सेस्काकालम आंध्र प्रदेश में है। सो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो टफ़ है एंड इफ़ यू कैन मेक द राइट गेस इट वुड बी अमेजिंग, लेकिन थोड़ा मुश्किल है इसको अटैम्प्ट करना। नॉनदलेस अगर फिर से ये क्वेश्चन रिपीट होता है, नाउ यू नो इट इज़ शेषकाकलम, यहाँ पे हमारे पास तिरुपति मिलता है। तिरुपति इज़ द प्लेस विच इज़ फाउंड है। सो इट इज़ अ सिग्निफिकेंट कॉरिडोर इन द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द रेस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स, ठीक है, यहाँ पे। सो अगर आपसे अब फिर से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सो यू स्टिल नो द आंसर। देन फोर्थ क्वेश्चन है कि किसी कारणवश अगर बटरफ्लाई की जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाए, ह्यूज फॉल हो जाए, तो उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? Pollination of some plants could be adversely affected. There could be a drastic increase in the fungal infections of some cultivated plants. It could lead to a fall in the population of some species of wasps, spiders and birds. ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप डायरेक्टली कहीं नहीं पढ़ोगे, इट इज़ मोर ऑफ एन एप्लीकेशन बेस्ड। अब अगर हम बटरफ्लाइज की बात करें तो एवरी वन नोज दैट दे आर इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर्स, ठीक है। बीज इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर्स होती हैं, बटरफ्लाइज इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर्स होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर्स होते हैं। तो अगर पॉपुलेशन ऑफ पॉलिनेटर्स कम हो जाएगी तो प्लांट्स में पॉलिनेशन नहीं होगी। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, मतलब ये वाला ऑप्शन हमने रूल आउट कर दिया। 1 ओनली हो सकता है, 1 and 3 एंड 1, 2 and 3। देन सेकेंड ऑप्शन है, देयर कुड बी अ ड्रास्टिक इंक्रीज इन द फंगल इन्फेक्शंस ऑफ सम कल्टिवेटेड प्लांट्स। अब देखो, वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस वन, बट यहाँ पे ना एक बहुत एब्सोल्यूट वर्ड यूज़ किया गया है, ड्रास्टिक इंक्रीज, है ना। अब
एज फार एज बटरफ्लाइज आर कंसर्न्ड, है ना, बटरफ्लाइज कोई फंगल इन्फेक्शन को रोकती तो है नहीं, तो ये ऑप्शन हमारी डाउटफुल हो सकती है, बिकॉज अगेन आई सेड कि ये आप कहीं पढ़ोगे नहीं. देन थर्ड ऑप्शन है, इट कुड लीड टू अ फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीशीज ऑफ वॉस्प, स्पाइडर्स एंड बर्ड्स. सो इफ़ यू हैव रेड द फूड चेन, आपको पता होगा कि जो वॉस्प हैं या स्पाइडर्स हैं या बर्ड्स हैं वो बटरफ्लाइज पे फीड करते हैं कुछ. तो अगर बटरफ्लाइज नहीं होंगी तो ये किस पे फीड करेंगे और इनका नंबर भी डिक्रीज हो जाएगा. मतलब कि थर्ड भी करेक्ट है, तो ये ऑप्शन भी रूल आउट हो गया. अब हमारे पास सेकेंड ऑप्शन के ऊपर बात आती है, तो द करेक्ट आंसर इज़ 1 and 3 ओनली, बिकॉज see butterflies are not related to fungal infections in any way, so they cannot be a drastic increase in fungal infections, right. ये हो सकता है कि बटरफ्लाइज जो पॉलिनेट कर रहे हैं तो कुछ फंगिसाइड रिलीज़ कर रहे हैं, बट वो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो ड्रास्टिक इंक्रीज तो एनी केस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इतनी ऑब्वियस बात नहीं है. बाकी दोनों बहुत ही ऑब्वियस हैं, राइट. तो ये एक फूड वेब है. जैसे ये मोनार्क बटरफ्लाई है, तो मोनार्क बटरफ्लाई स्पाइडर डायरेक्टली मोनार्क बटरफ्लाई को खा सकता है, या वॉस्प मोनार्क बटरफ्लाई को खा सकता है, और फिर स्पाइडर वॉस्प को खा सकता है. तो अगर इनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो ये किस पे फीड करेगा और ये किस पे फीड करेगा, तो ऑब्वियसली इनकी पॉपुलेशन भी कम हो जाएगी. एंड बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिनेशन, सो मोनार्क बटरफ्लाइज अगर नहीं होंगी तो पॉलिनेशन भी इफेक्ट होगी. Then the last question is, in the context of mitigating the impending global warming due to anthropogenic emissions of CO2, which of the following can be the potential sites for carbon sequestration? Carbon sequestration का मतलब है जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ती ही जा रही है उसको हम एटमॉस्फेयर से निकाल के कहीं स्टोर कर लें. अब यहाँ पे पूछा गया है साइट्स. साइट्स कौन सी हो सकती हैं? अबैंडन्ड एंड अनइकोनॉमिक कोल सीम्स, डिप्लीटेड ऑयल एंड गैस रिजर्वॉयर्स, सबटेरेनियन डीप सेलाइन फॉर्मेशंस. अगर आपने कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा हुआ है तो ये तीनों ही ऑप्शंस सही हैं, क्योंकि कोल सीम्स जो कि अबैंडन्ड है दे आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ स्टोरिंग कार्बन डाइऑक्साइड. फिर ऑयल और गैस रेजर्वॉयर्स में इसको स्टोर कर सकते हैं, और सबटेरेनियन डीप सेलाइन फॉर्मेशंस में तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर हो सकती है. सो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, राइट. सो दिस वाज रिगार्डिंग योर 5 क्वेश्चंस. तो अगेन अपना स्कोर ज़रूर कमेंट्स में लिखिए. अब कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन मैंने जैसे बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिमूव करते हैं एटमॉस्फेयर से और उसको स्टोर करते हैं कहीं पे, ठीक है. अब नेचुरल सिंक्स में हो सकता है जैसे कि प्लांट्स हो गए, या फिर आर्टिफिशियल सिंक्स में हो सकता है. अब आर्टिफिशियल सिंक्स में ना हमारे पास जैसे ओशन सिक्वेस्ट्रेशन है कि ओशंस में स्टोर कर दे, जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में स्टोर कर दे, या फिर सॉइल्स और वेजिटेशंस में. तो 3 तरह की हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ यूज़ 3 तरह की कैटेगरीज़ में हम टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर सकते हैं, राइट. सो दिस इज़ रिगार्डिंग योर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन. सो नाउ स्मॉल अनाउंसमेंट, हमारा 2021 का PCM बैच इज़ लाइव, एंड इन केस यू वांट टू इनरोल आप कर सकते हैं, और ये आपको भी डिस्काउंटेड प्राइसेस पे भी है. और इसमें आपको कंटेंट लेक्चर्स तो मिलेंगे ही, उसके अलावा आपको इसमें एस्से की वीडियोस मिलेंगी, आंसर राइटिंग मिलेगी विच वुड बी इवैल्यूएटेड, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़, प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स, और जो कंटेंट है वो भी फुली अपडेटेड होगा. सो दिस इज़ व्हाट ऑल यू विल गेट इन दिस कोर्स. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट इज़ कि सिंस फ्रेंडशिप डे का हमारा डिस्काउंट चल रहा है, इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है कि अगर आप अपने एक फ्रेंड को लेकर आते हो तो आप दोनों को इन विच एवर कोर्स यू वांट टू इनरोल, दोनों को 10% ईच डिस्काउंट मिलेगा ओवर एंड अबव द डिस्काउंट्स विच आर ऑलरेडी बीइंग कैरिड ऑन, ठीक है. सो दिस वाज रिगार्डिंग योर प्रीमिक्स. अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए. थैंक यू.